प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलके हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ पर एक या दो लोग मिलकर के पिता परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं, उनकी ग्लोरी करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे हम स्तुति करते हैं, वहाँ पे चीज़ें चेंज होने लगती हैं, सिचुएशंस चेंज होने लगती हैं। जिस चीज़ को लेकर के हम अपने लाइफ में स्टक होते हैं, यकीन मानिए वो चीज़ें मूव करने लगती हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हम पूरी मन के साथ, पूरी एक जिसे कहते हैं पवित्रता के साथ, एक गुड इंटेंशन के साथ हम जब वचन को पढ़ें तो हम इतने भूखे रहें। हमने बेशक से उस वचन को कितनी भी बार पढ़ा हो, लेकिन जब भी आप उस वचन को बार बार भी पढ़ेंगे, आपके लिए जो है ना वो हमेशा नया ही कुछ लेके आएगा। तो ज़रूरत है कि आप फोकस करें कि आपसे वचन आपकी ज़िंदगी के लिए क्या कह रहा है। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि आप अपने मन को पूरी तरीके से फोकस रखें, पवित्र आत्मा से मदद लें, वो आपकी मदद करेगा। आपको ज़रूरत है कि आपको कहने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कीजिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब हम वचन पे मनन करते हैं पिता परमेश्वर, तो ये वचन हमें से हर एक जने के लिए जीवन का एक आधार हो, एक डायरेक्शन हो प्रभु पिता, जिससे कि जो तू बातें हमसे करना चाहता है प्रभु पिता परमेश्वर, हमें से हर एक की ज़िंदगी के लिए तू हमसे वो बात कर और हमें इतनी बुद्धि दे, इतना सामर्थ्य दे प्रभु पिता कि तेरी पवित्र आत्मा के ज़रिए हम उस बात को समझ सकें, अपने जीवन में उसको अमल में लाने सकें और उसके ज़रिए प्रभु पिता हमारे जीवन से बहुत ही फल आएँ। पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचन को मनन करते हैं तो उसमें हमारी पवित्र आत्मा अगुवाई करे। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है और मैं पढ़ती हूँ आपका मत्ती का 16:24, जो कि कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। बहुत ज़रूरी है हमें इस बात को समझना कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यदि कोई उनके पीछे, उनके राहों पे जो भी उन्होंने जो भी वचन कहता है, जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं, कोई अगर मेरे पीछे आना चाहे तो वो पहले अपना इनकार करे। क्योंकि क्या होता है कि हम जो इस दुनिया में हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में लेके चलते हैं कि भाई हम यीशु मसीह की बात तो सुनेंगे, लेकिन साथ में हम ये सारी चीज़ें भी करेंगे। मतलब जैसे हो गया, मतलब बुरी आदतें भी रखेंगे। जैसे हो गया कि जेलसी रखना, कंपटीशन रखना, और बहुत सारी जो हैं अंधकार की चीज़ें, जो हम एक रिबेलियस नेचर होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं आपके एक ह्यूमन नेचर में होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें, जो वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को त्यागना। चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। अगर आप अकेले कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं तो वो इन सब चीज़ों में आपकी सहायता करता है। मतलब जो कंपटीशन का जो एक आपके अंदर बचपन से ही नेचर में डाल दिया जाता है कि भाई तुम्हें इस बच्चे से अच्छा करना है,
पड़ोस के बच्चे ने 80-90 नंबर के मार्क्स लेके आया है तो तुमको भी इससे ऊंचा नंबर लेके आना है। हर एक बच्चे का अपना एक कैपेसिटी है, हर एक अच्छाई और एक हर एक जिसे कहते हैं स्किल होता है। एज अ पेरेंट हमें ऐसे जज नहीं करना है कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है, और किसी दूसरे बच्चे के साथ जज नहीं करना चाहिए। ये जस्ट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने अपने लाइफ में, हमने अपने इस ह्यूमन का जो कल्चर है, जो सोचने का जो एक माइंडसेट है, जो तरीका है, जो कि बहुत गलत है। हम कंपटीशन का वो भाव जो है ना बचपन से ही फीड कर दिया जाता है। आप छोटे बच्चे को ये भी बोल सकते हैं कि किसी और तरीके से भी आप सिखा सकते हैं, लेकिन हम उसको एग्ज़ाम्पल ही इस तरीके से देते हैं कि ये बच्चा जो है ना इससे तुझसे बेहतर है। बल्कि आपका बच्चा अपने में ख़ास है, अपने में बेहतर है, उसको हमें नीचे नहीं करना है। उसकी जो क्वालिटीज़ हैं आप उसको पहले से ही नीचा दिखा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने आप को भी मेंटली तैयार करना है कि हम इस तरीके से जो है ना बच्चों को ना बताएं, ना सिखाएं। हर एक चीज़ों को बोलने का तरीका, हमें खुद को जो है ना अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा पढ़ सकते हैं। समझ बूझ के आप जो है ना पूरी बुद्धिमत्ता के साथ प्रभु यीशु मसीह से मांगिए। वो जो है ना बुद्धि देता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं तो आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान से भरेगा, आपको समझाएगा। पवित्र आत्मा आपको चीज़ें समझाएंगी और आप ज्ञान में बढ़ेंगे। तो ये तो वर्ल्ड की चीज़ें हैं, आप इसे इजीली डील कर पाएंगे। लेकिन आप एक मन में जो कंपटीशन का भावना जब वो हो जाता है ना, वो सीड आप बचपन से ही डाल देते हैं, वो हर एक चीज़ में जो है ना फिर बढ़ते 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 बहुत तक चला जाता है। जो बीज आपने बचपन में डाला है वो बीज जो है कहाँ जाके बड़ा होगा, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा वो चीज़ों को वैसे ही देखने लगेगा, वैसे ही सोच रखने लगेगा। उसका स्कूल की हर एक स्टेज में, हर एक कंपटीशन में वो compete ही करेगा। बल्कि आपको सिखाना है कि आपको अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनना है। हमें ये सिखाना है बच्चों को कि आपको अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनना है। ये नहीं कि हमें किसी दूसरे के बच्चे ने ये किया है तो हमें उससे बेहतर बनाना है। हर एक दिन हम खुद में बढ़ते हैं, खुद में नया, खुद में अपने अंदर की क्वालिटीज़ को ऐड करते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने रख के चलते हैं, जब हम उनको सामने रख के चलते हैं, ये तभी पॉसिबल है। और इसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हमारा जो डायरेक्शन है, जो भी आप जिससे भी आप compete कर रहे हैं या दिखा रहे हैं अपने बच्चे को, उस चीज़ से हटा करके हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ करना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें अपने ज़िंदगी में ये सारे कार्य करने हैं, हमें उनकी तरह बनना है। और इसमें पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है हर एक पड़ाव में, हर एक चीज़ में, आपकी ज़िंदगी के डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में, हर एक पहलू में वो आपकी अगुवाई करेगा, आपकी मदद करेगा। जैसे कि बच्चों में जैसे कई बार होता है कि आप मना कर सकते हैं खाना खाते समय, जैसे चिप्स, चॉकलेट, इन सब को आप किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप कहेंगे आप अपने बच्चों को कि मतलब गुड फूड कौन सा है, बैड फूड कौन सा है। आप इस तरीके से जो है अपने बच्चों को एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से सिखाएंगे। चीज़ें एकदम से चेंज नहीं होती। किसी चीज़ का हैबिट बनाने के लिए आपको बचपन से ही उस चीज़ का जो है ना बीज डालना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आपका माइंडसेट, आपकी सोच भी वैसी ही होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है
अपने बच्चों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बीज, प्रभु यीशु मसीह के वचन के बीज डालें। जो डायरेक्शन जो वर्ल्ड सिखाता है, जो दुनिया सिखाती है, उसको मोड़ करके आप प्रभु के वचन के द्वारा अपने बच्चों का जीवन का एक रास्ता बनाएं। वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा और बहुत फ्रूट आपकी लाइफ में आएंगे, आप इसका फल पाएंगे, यकीन मानिए। क्योंकि जब आप वर्ल्ड की चीज़ों को इनकार करते हैं, ये वर्ल्ड की चीज़ों का ही पिता परमेश्वर जो है बोल रहा है। हमारा अटैचमेंट, हमारा जो अटैचमेंट किसके साथ है? वर्ल्ड के साथ है। हम वर्ल्ड की चीज़ों को पाना चाहते हैं, पैसा, फेम, है ना, कंपटीशन, जेलसी। उस कंपटीशन से ही जेलसी निकल के आती है। हम ये सब चीज़ें पाना चाहते हैं कि भाई इसके पास ये है, हमारे पास भी होना चाहिए। ये सारा जो है ना वर्ल्ड की चीज़ें ही हैं, वर्ल्ड का ही अटैचमेंट है। तो जब हम बेसिकली यही चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारा मन वर्ल्ड के साथ अटैच है, तो वो ये इसी चीज़ का इनकार करने के लिए बोल रहे हैं, इसी वर्ल्ड का ही चीज़ों को वो इनकार करने के लिए बोल रहे हैं। जब हम वर्ल्ड की चीज़ों को इनकार करेंगे तभी जाकर के हम प्रभु की तरफ देख पाएंगे। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड से अटैच रहेंगे, कंपटीशन में, कंपटीशन की लाइन में रहेंगे, वहीं पे रन करते रहेंगे कि मुझे इससे बेहतर बनना है, उससे बेहतर बनना है। आप पहले से ही बेहतर हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको आपके अंदर जो बीज है कि नहीं मुझे ये अच्छा करना है काम, वो आपके अंदर ऑलरेडी वो बीज है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपको वो अच्छा फ्रूट ही देगा। तो आपको ज़रूरत है कि आप फोकस करें वचन के द्वारा, अपने जीवन को जिए, अपने वचन के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी को ना मोड़ें। वचन हमें कोई गलत कार्य करने के लिए नहीं सिखाता। वचन का हम बार बार जब बोलते हैं तो वो हमें कोई गलत डायरेक्शन नहीं देता, बल्कि पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देती है, ज्ञान देती है कि हमें किस तरफ अपने जीवन की रास्तों में चलना है, कैसे काम क्या करना है। तो बहुत ज़रूरी है हम इस बात को समझें। हम वर्ल्ड की चीज़ों को इनकार करें। जब हम वर्ल्ड की चीज़ों को इनकार करेंगे, कंपटीशन, जेलसी और वो सारा अंधेरपन, क्योंकि इन सब चीज़ों के ज़रिए ही हमें वो रिज़ल्ट मिलता है लाइफ में। वैसे फ्रेंड्स बनते हैं, वैसे ही आपका एक सोशल सर्कल बनता है, वो सारी ही चीज़ें अटैच हैं वर्ल्ड से। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, अवॉइड कोई नहीं कर सकता। आप जब तक इस दुनिया में हैं ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें डिसर्नमेंट की पावर दी है, शक्ति दी है। वो डिसर्नमेंट पावर तब तक आपके पास नहीं आएगी जब तक आप वचन में नहीं जाएंगे। वर्ल्ड आपको शॉर्टकट के फ्रूट देगा, लेकिन वचन, वर्ड ऑफ गॉड आपको लॉन्ग टर्म की फ्रूट देगा। वो सिर्फ यहाँ के लिए ही अच्छा नहीं है, इस धरती के लिए ही अच्छा नहीं है, जबकि आपकी इटर्नल की लाइफ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि आपका बीज, क्योंकि आपका जो सोच है, आपकी सोच ही आपने वैसी बना रखी है। उसके लिए मुश्किल है जो कि जिसकी सोच ऐसी नहीं है, बचपन से ही सोच वैसा नहीं रखता कि कंपटीशन नहीं रखना, वो जजमेंट नहीं रखना है हमें किसी के लिए। उसका सोचने का इंटेंशन, उसका सोचने का तरीका टोटली डिफरेंट होगा उस सोच से जो कि एक बिब्लिकल बच्चा है, जो कि एक वर्ड ऑफ गॉड जो पढ़ता है। बहुत ही ज़मीन आसमान के सोच का डिफरेंस होगा। तो हमें इस बात को जो है ना, पिता परमेश्वर जो हमें यहाँ पे कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे हो ले, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का यानी फ्लैश यानी वर्ल्ड की चीज़ों का इनकार करें। जब हम पहले से ही इस चीज़ों पे चलेंगे और अपना क्रूस उठाएंगे मीन्स कि
फ्लैश कई सारी चीज़ों का फ्लैश कई सारी चीज़ें करना चाहता है। मैगी खाना चाहता है, बिस्किट खाना चाहता है, बे टाइम पे पिज़्ज़ा खाना चाहता है, बे टाइम पे मूवीज़ देखना चाहता है। ये सारी फ्लैश की चीज़ें हैं। नेटफ्लिक्स की पूरी एक सीरीज़ ख़त्म करना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं फ्लैश में। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो ज़रा सी चीज़ें, लेकिन ये ज़रा सी चीज़ें यकीन मानिए कब आपकी आदत बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना क्रूज़ उठाएं और परमेश्वर पिता के पीछे चलें। क्रूज़ हमें किस चीज़ का उठाने के लिए बोल रहे हैं? जो ये सारी चीज़ें हैं, हमें इन सब चीज़ों का त्याग करना है। हर एक चीज़ हम एक बैलेंस में करते हैं तो ही ठीक है। मीठा आप ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा। मीठा एक लेवल तक ही आप खा सकते हैं, क्योंकि मीठा भी ज़रूरी है शरीर के लिए, नमक भी ज़रूरी है। लेकिन किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा करते हैं तो वो जहर बन जाता है, बीमारी बन जाती है, आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी। कोई भी चीज़ का जो है, कोई भी चीज़ का ज़्यादा होना इज़ नॉट गुड। एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। और वो जो चीज़ें हैं हमें पवित्र आत्मा सिखाती है, गाइड करती है। और जब हम अपने आप को वचन के द्वारा फिल करके रखते हैं तो चीज़ें यकीन मानिए चेंज होती हैं। आपकी सोच चेंज होती है, आपका माइंडसेट चेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, आप उसी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आप जैसे होते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर उसी तरीके के लोग फिर आपके आसपास क्रिएट करके रखते हैं, भेजते हैं। आपका माहौल वैसा बनता है, आप चूज़ भी फिर उसी टाइप की चीज़ें करते हैं, क्योंकि संगति भी संगति को चेंज करता है। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमें ज़रूरत है कि हम इन सब बातों को समझें और जो पिता ने हमसे बातें कही है, हर एक बात, डेली टू डेली एक्टिविटीज़, हमारे छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम जो है ना, सब कुछ बाइबल के द्वारा जब हम करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा जब हम करते हैं, यकीन मानिए परफेक्ट है। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम वर्ड ऑफ गॉड को अपने दिलों में, अपने जहन में, इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने पाएँ, समझने पाएँ कि वो जब हज़ारों लोग बात कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको क्या कह रहा है। उन संगति के लोगों के साथ उठें बैठें जो क्राइस्ट माइंडेड हैं। बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर कि आपको मेरा आज का जो ये वचन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, इस मैसेज से आप समझ पाए होंगे। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड।